अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हर दिन बीतने के साथ विध्वंसक होता जा रहा है। जब पहले युद्ध शुरू हुआ था तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचना शुरू हुआ, क्योंकि 20% तेल की आवाजाही इसी रूट से होती थी। लेकिन अब जब दूसरे फेज में अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, अमेरिका ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हुतीज ने जो प्रॉक्सी गुट है ईरान का, उसने बाल अल मंदेब पर ब्लॉकेट शुरू कर दिया है। अब सोचिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ बाल अल मंदेब भी बंद हो गया तो दुनिया में हाहाकार मचना तय है। लेकिन कितना नुकसान हो सकता है यह जानना बहुत जरूरी है। हॉर्मुज की तरह बाल अल मंदेब भी एक अहम समुद्री मार्ग है। इस सी रूट की वैश्विक कारोबार में करीब 12 से 15% की हिस्सेदारी है। हॉर्मुज स्ट्रेट से करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है और बाल अल मंदेब बंद हुआ तो दुनिया का करीब 30% तेल गैस सप्लाई ठप हो जाएगा। और सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में जहाज़ों को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्का लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा समय लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, शिपिंग कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट सब कुछ बढ़ेगी और डिलीवरी का समय भी 15 से 20 दिन बढ़ जाएगा। इन सब से क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आम आदमी की पहुंच से ये ज़रूरी वस्तुएं दूर हो जाएंगी और कुल मिलाकर दुनिया में बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा। हॉर्मुज को लेकर भयंकर जंग छिड़ी है। अब तो लाल सागर में भी बारूदी बवंडर उठ रहा है। लाल सागर में धधकी आग की लपटें पश्चिमी एशिया में विनाशकारी हो चुकी जंग का जीता जागता प्रमाण। ये वीडियो मिडिल ईस्ट में युद्ध के नए मोर्चे की गवाही दे रहा है। ये मोर्चा है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंगी तनातनी के कारण इस इलाके में ऐसी मुसीबत खड़ी हो चुकी है जिसका असर धीरे धीरे पूरी दुनिया में पड़ना तय माना जा रहा है। ताजा जंग के दौरान रेड सी में पहली बार जहाजों पर हमला किया गया और इस हमले को जिसने अंजाम दिया वो है ईरान का प्रॉक्सी गुट हुती विद्रोही। ईरान के इशारे पे हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के 2 जहाजों को निशाना बनाया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक सऊदी अरब के अल शुकाइक से 70 नॉटिकल मील दूर शिप पर अटैक किया गया। खबरों के मुताबिक यमन बॉर्डर के करीब 70 किलोमीटर उत्तर में सऊदी अरब के ऑयल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि जहाज में करीब 5 लाख बैरल तेल था और ये यानबू से निकला था। ईरान के समर्थक हुती विद्रोहियों ने 20 जुलाई को बाल अल मंदेब स्ट्रेट से नेवल ब्लॉकेट की घोषणा की और उसके तुरंत बाद एक्शन लेना शुरू कर दिया और पहली बार लाल सागर में बारूद की बौछार पर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि हुती की मर्जी के बिना बाल अल मंदेब से कोई जहाज नहीं गुजर सकता। हुती ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये सभी हथियार ईरान ने ही हुती विद्रोहियों को दिए हैं। लाल सागर और अदन की खाड़ी में हुती विद्रोहियों के हमलावर तेवरों की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। सबसे बड़ी चुनौती अब तेल सप्लाई को लेकर है, क्योंकि जिस तरह हुती आक्रामकता दिखा रहा है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में संकट और भी बढ़ेगा।
नाकेबंदी के पहले ही दिन एशियाई बाजारों की तरफ जा रहे सऊदी तेल टैंकरों को लाल सागर में बीच रास्ते से ही यू टर्न लेना पड़ा, जिससे लगभग 27 लाख बैरल कच्चा तेल समुद्र में अटक गया। सऊदी अरब अपने यानबू पोर्ट से रोजाना लगभग 20 से 40 लाख बैरल तेल निर्यात करता है, मगर अब इसमें भारी गिरावट आई है। नाकेबंदी के बीच बाल अलमंदेब का सीधा इस्तेमाल बेहद जोखिम भरा हो सकता है। हुती हमलों के डर से 10 से ज्यादा जहाजों ने लाल सागर का रूट छोड़ दिया है। ईरान ने 2 शिप्स को वापस लौटने पर मजबूर किया और एक शिप पर एक बार फिर से हमला किया है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो वेपनाइजेशन है वो लगातार जारी रखे हुए है और ईरान का ये जो बिहेवियर है वो गैर जिम्मेदाराना है, वो अंतर्राष्ट्रीय जो मैरीटाइम लॉज का वायलेशन है और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी खिलवाड़ करने जैसा ही है। और ईरान इस तरीके का अगर व्यवहार करेगा तो जाहिर है कि आने वाले समय में भी ये युद्ध जारी रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भी बड़ी कार्रवाइयाँ ईरान की विरुद्ध कर सकता है, ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। लाल सागर में हुती तांडव मचाने में लगे हैं, जिसका सीधा असर इंटरनेशनल शिपिंग पर पड़ रहा है और सऊदी अरब के सामने अपना तेल एक्सपोर्ट करना बड़ी चुनौती बन चुका है। हुतियों के हमलावर तेवरों की वजह से अमेरिका की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि हॉर्मुज़ को लेकर पहले ही जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। और अब बाल अलमंदेब में भी जंग का बिगुल बच चुका है, क्योंकि हुती विद्रोही ऐलान कर रहे हैं कि बाल अलमंदेब में दुश्मन के खिलाफ उनका मिशन जारी रहेगा। बाल अलमंदेब स्टेट लाल सागर का एंट्री गेट है। यहाँ से दुनिया का लगभग 12% ट्रेड होता है। दुनिया का 1/4 कंटेनर व्यापार इसी 32 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते से होकर स्वेज नहर तक जाता है। हुती विद्रोहियों ने यहाँ पहले भी जहाजों की आवाजाही में खलल डालने की अपनी क्षमता दिखाई थी। गाजा में इजराइल हमास युद्ध के दौरान हुती विद्रोहियों ने महीनों तक यहाँ ब्लॉकेट किया था और 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले किए थे। अब एक बार फिर से हुती अपने तेवर दिखा रहे हैं। इससे पूरी दुनिया पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि हॉर्मुज़ के बाद बाल अलमंदेब से भी तेल की सप्लाई बंद हो गई है, तो पूरी दुनिया भयानक एनर्जी संकट में फंस सकती है।